नमस्कार, मैं रेनू राठौर के साथ आप देख रहे हैं आज की खबरें। आइए आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। बीते कई दिनों से लापता थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक युवक का आखिरकार सनसनीखेज खुलासा हो ही गया। पुलिस ने पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस मामले का जो खुलासा हुआ उसने पीड़ित परिवार में हाहाकार मचा दिया। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का है। बीती 20 फरवरी को कॉलोनी का रहने वाला 22 वर्षीय सिंधु कुमार नौकरी की कहकर घर से गया, लेकिन वो नौकरी के लिए कहीं नहीं पहुंचा, जिसके बाद उसके सारे कॉन्टैक्ट नंबर बंद हो गए। किसी भी तरीके से कुछ पता नहीं चल सका। परिजनों ने काफी खोजबीन की, पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन कई दिनों तक लापता सिंधु का कोई अता पता नहीं चल सका। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी, जिसमें पुलिस को लापता सिंधु के साथी सुधीर और रमाकांत शर्मा पर शक हुआ, तो पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ उसने सिंधु के परिवार में हाहाकार मचा दिया। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन दोनों ने सिंधु को नौकरी लगवाने के बहाने फोन करके लखनऊ चलने के लिए बुलाया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और घटना का किसी को पता न चल सके उसके शव को नहर में फेंक दिया। हत्यारों ने पूरी घटना से पर्दा हटाते हुए बताया है कि हमने सिंधु को फोन पर कहा कि नौकरी के लिए रुपयों का इंतजाम कर लो, 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं और आपकी संविदा पर नौकरी लग जाएगी। सिंधु आनन फानन में रुपयों का इंतजाम कर बताए गए स्थान पर पहुंच गया, जहां से आरोपी सुधीर उसे अपने साथी की मदद से 4 व्हीलर गाड़ी में बैठा लिया और उसे नशीला पदार्थ खिलाकर अचेत कर लिया और उसके पास से नकदी लूट ली। अचेत अवस्था में होने के बाद सुधीर और उसका साथी रमाकांत शर्मा युवक सिंधु को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और शाम के अंधेरे में फायदा उठा युवक को पुनः 4 व्हीलर गाड़ी में डालकर उसकी गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी और रहस्य को छुपाने के उद्देश्य से युवक के शव को किसनी थाना क्षेत्र के सगौनी गांव के समीप बहने वाली नहर में फेंक दिया। कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना के 20 दिन बाद लापता युवक के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के घर की तलाशी ली तो उनके घर में रखे आधार कार्ड एवं 47,000 रुपए भी बरामद किए। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया है। हम लोग यहाँ आए, हमारे भाई 20 फरवरी को शाम को 6 बजे घर से निकला और उसने कहा हम संविदा के नौकरी के लिए कागज़ जमा करने जा रहे हैं और एक साहब के साथ जा रहे हैं। तो फिर जैसे उन्होंने उनके भाभी ने फ़ोन किया कि लला कहाँ पहुँच गए, क्या अभी गाड़ी अभी पहुँच गए, बस स्टैंड पहुँच गए, अभी गाड़ी नहीं मिली है। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद फ़ोन उधर से 7 बजे फ़ोन किया कि बस हम गाड़ी पे बैठ गए। हम ये गाड़ी पे बैठने की बात कही उन्होंने और कि साहब के साथ गाड़ी पे बैठ गए। तो बस फिर उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तब तक अभी तक इतने दिन हो गए तो फिर हमने कुछ दिन ये थाने में तहरीर दी 22 तारीख को, वो 23 तारीख को NCR में तब्दील हो गई। फिर पुलिस ने जांच करने के बाद सब सबूत के बाद देखा कि ये इसमें कॉल डिटेल और सब चीज़ निकालने के बाद फिर ये सुधीर के नाम दर्ज रिपोर्ट हुई जी, नाम दर्ज हुई। फिर ये और सर्विलांस टीम ने सब छान जैसे देख भार के फिर जैसे इसकी लोकेशन और मेरे भाई की लोकेशन एक मिली, जहाँ तक घटना तक एक ही लोकेशन पे ये गया है और वहाँ से मार के और जैसे उसकी हत्या कर दी गई, उसकी हत्या कर दी उसने। फिर उसके बाद पुलिस ने हत्या करने के बाद हाँ नहर में जैसे पुलिस ने फिर इसको पकड़ा, सुधीर को पुलिस ने पकड़ा और भारी मशक्क़त के बाद भाग दौड़ के बाद इसको पकड़ के फिर इसे पूछताछ करने के बाद इसने बताया कि हमने ही नौकरी के बहाने से हमने ही बुलाया था और इसने जैसे हमने नौकरी के बहाने हमने बुलाया था और ये हमारे कहने से हाल आ गया और फिर हमने जैसे मोमोज लिए और एक कॉफ़ी में नींद की गोली मिलाई, मोमोज की चटनी में गोली मिलाई। उसके बाद हमने जैसे उसको गाड़ी मिलाई, गाड़ी में बैठाल के जब वहाँ पे वहीं ये पाठक वाली गली और सिटी हॉस्पिटल के बीच में वहीं पे उसको गाड़ी पे बैठाला और वहीं पे इसको बेहोश किया गया। बेहोश करने के बाद इसको गाड़ी में लगभग 1 घंटे बाद ये बिल्कुल पूरी तरीके से बेहोश हो गया। इस गला दाब के और सुधीर ने और इसके साथ ही एक
उसका क्या नाम, हत्या कर दी। रुपए भी थे। अच्छा, नहीं तो हत्या करने का कारण क्या रहा, क्यों हत्या की गई थी? सर उसने बताया कि 2.5 लाख रुपए थे, इसलिए मैंने हत्या कर दी। पैसे जमा करने जा रहे थे नौकरी के नाम पर? नौकरी के लिए जा रहा था, नौकरी के कागज़ जमा करने, तो इसलिए 2.5 लाख रुपए थे उस पर। हमने गला दाब के इसकी, तो गाड़ी में बेहोश हो गया। बेहोश होने जैसे उसको गले में पहले तो एक युवक की हत्या का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? ये 20 फरवरी को एक संजू कुमार नाम का युवक है, बीटेक था और अपने रिश्ते के भांजे के साथ नौकरी लगाने की बात कहकर चला गया था। और अचानक वो गायब हो गया, उसको कोई सूचना नहीं प्राप्त थी, तो उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था उसके भाई द्वारा। पुलिस ने तफ्तीश की, उसमें 2 लोग का नाम प्रकाश माए, एक इनका रिश्ते का भांजा लगता है सुधीर कुमार, और उसके एक साथी है रमाकांत। इन दोनों के द्वारा एक रंजिश को लेकर के उसकी हत्या कर नहर में डाल दिया गया था और उनके द्वारा अपना अपराध को कबूल किया गया है। और उसके आईडी, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके अलावा जूते उसमें बरामद कराए गए हैं। और उस बॉडी बरामद अभी नहीं हो पाई है, और प्रयास किया जा रहा है कि बॉडी जो नहर में डाली गई थी उसको बरामद कर लें। सर बताया जा रहा है कि जैसे कि वो पैसा लेकर गया हुआ था और नौकरी में पैसा लग रहा था, तो कुछ माल भी बरामद हुआ गया? हाँ, 1 लाख रुपया बताया गया था, उसमें 46,000 बरामद हुआ है। हमारा नाम अनार सिंह दिवाकर है। दिवाकर जी, ये बताइए, एक हत्या का मामला है, पूरा मामला बताइए क्या है? पूरा मामला जैसे ही पता चला कि लड़का ये 20 फरवरी को घर से नौकरी के बहाने मतलब जो है निकला, और कुछ में इन लोगों ने बुलाया, सुधीर ने बुलाया कि मैं कोई नौकरी लगवा देंगे। तो लड़का ये दिवाकर समाज के क्या नाम, सिंध नाम का लड़का था, बबलू का भाई, आवास विकास में रहता है। वो नौकरी के बहाने उन्होंने बुला लिया बस स्टैंड पर, और उसको ला करके सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा नशीला पदार्थ खिलवाया, और उस पर 2.5 लाख रुपए थे, नौकरी के लिए लाया था घर से, और हॉस्पिटल में उसको नशीला पदार्थ हुआ करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसको सब जो है पता चला है कि उसको नहर में डाल दिया गया है। और जब उसकी जहाँ पूछताछ की तो एक नाम और कबूला है, सिटी हॉस्पिटल में एक शर्मा नाम का लड़का नौकरी करता है, शर्मा समाज का, रमाकांत शर्मा। उसको पकड़ा पुलिस ने, फिर उसने भी कहा कि बात सही है, मैंने दोनों साथियों ने अस्पताल में डॉक्टरों की मदद से उसको मार के नहर में डाला है, उनके रुपए मेरे पास हैं। पुलिस जब उनके घर पे गई तो 2.5 लाख रुपए उनके बरामद हुए। इस घटना से जनपद मैनपुरी में दिवाकर समाज में नहीं, सारे समाज में रोष व्याप्त है। और पुलिस द्वारा जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, केवल 2 ही लोगों को पूछताछ की गई। मैंने जब कहा कि सिटी हॉस्पिटल इंचार्ज को ला कर यहाँ मतलब उनको बूझिए, उनको बंद करिए, तब ये पूरी घटना का खुलासा होगा। लेकिन अभी तक पुलिस सिटी हॉस्पिटल इंचार्ज को अभी नहीं यहाँ थाने नहीं लाई है और ढील मटोल कर रही है।